लड़कियां पेट से, वो लड़कियां रोड पे पड़ी है। हमारा बच्चा मर जाता उसका जिम्मेदार कौन होता? नहीं तो ना हमारी टट्टी खा के मर जाए, हमारा दूध खा के मर जाए, नहीं तो वो मरो या मारो। परेशान कर दिया हमें। क्या सामान निकाल लो, नहीं तुम औरतों को बुला नंगी कर देंगे हम। कितना समय हो गया हमारे को, पूरा हमारी उम्र कट गई, हमारे दादा नाने यहाँ गुजर गए। क्या लेडीज है नहीं हटाएंगे ना, लेडीजों को मारना और इनके कपड़ा फाड़ना। हम क्या धंधे वाली औरतें दिख रही है, हमारे क्या बच्चे नहीं है छोटे छोटे। आते थप्पड़ मारा, हाँ इन्हें थप्पड़ मारे पुलिस वालों ने। जब मोदी ने हमारी जिंदगी खराब कर दी, 40 साल गुलामी चुकी है। हमारे गरीब बच्चों को भी इंसाफ नहीं कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी केशवपुर मंडी के बिल्कुल साइड वाले रोड पर है। ये जो नाला यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमाम लोग तकरीबन 40-45 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जैसा कि इन लोगों का कहना है। अभी जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर जो है वो एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इन लोगों की झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है। इन लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या पहले से कोई जानकारी दी गई थी, क्या कुछ यहाँ के लोगों का कहना है, वो इनकी जुबानी ही सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखें। नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। जब मोदी ने हमारी जिंदगी खराब कर दी, 40 साल गुलामी झुग्गी है, 40 साल पुरानी झुग्गियां, छोटे छोटे बच्चा बीमार से 35 लड़कियां पेट से, वो लड़कियां रोड पे पड़ी है। पानी दानी सब कुछ आया, फिर भी हमें कोई पता नहीं लगने दिया इन लोगों ने। कब आई है, कब नहीं? अभी आए, हमें कोई नहीं पता लगने दिया। सरसा वाले ने भेजा जी, मेरी कृपा आपसे जाए तो मुझे दे दो। इनको सबको सत्यानाश कर दिया, ये इनको सजा मौत मिलना चाहिए। इनको हमारे को बोल तो देते हमें बोल तो देते कभी हम झुग्गियां तोड़ेंगे, अपने बाहर निकल जाओ। बच्चों के ऊपर सोए के ऊपर झुग्गियां फेंकी है, हमारा बच्चा मर जाता उसका जिम्मेदार कौन होता? अंदर लोग हैं तब भी तोड़ रहे हैं, सब भी झुग्गियां डाली फेंके, नहीं रहे कि हट जाता। हमें नहीं पता, हमें बता देते हम अपने बच्चे निकाल लेते। कम से कम हमारे बच्चे भी दबा दिए उन्होंने, हमारे बच्चे भी दफना दिए उन्होंने, हमारे बच्चे भी दफना। ये मैं 12 विदेश जा चुका हूँ। मेरा नाम किशन बहरूपिया है और इसमें सैनिक वीजा लगे हुए हैं। देखो, मैं अमेरिका वाशिंगटन भी गया हूँ और मैं देशवासी हूँ। अपने देश को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगा? इसमें सैनिक वीजा लगा सर। ये देखो, ये अमेरिका का वीजा है, पढ़ लीजिए। मैं कलाकार हूँ सर, आंखें देखो मेरी। और सुन, हेलो सुन, हेलो, मैं कलाकार हूँ सर। ये देखो, ये दुबई गया हूँ, हैं, ये फ्रांस गया हूँ। डिलीवरी होगी, भला कल को रास्ते में कुछ हो गया हादसा, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। वो फूल वाले को दिया, वो फूल वाले को वोट दिया। और आज हमारे साथ ये सीन बीजेपी को, हाँ बीजेपी को। देखो, ये विदेश गया मैं, मेरा नाम किशन बहरूपिया, 12 विदेश का कंट्री का मेरे पास है। हमारे गरीब बच्चों को भी इंसाफ नहीं कर रही है। आप सुनो, ये न्यूयॉर्क का है, ये इधर करो, इधर आप गए हो यहाँ? हाँ, ये न्यूयॉर्क गया हूँ, तो गया हूँ तो साबित टिकट है ना, गया हूँ, इसमें 12 वीजा लगे हुए ना। उसके बाद है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान क्या हो गया? उसका कुछ होया? हमारी झुग्गियां तोड़ दी, क्या हुआ? तो मकान दिला दे हमें, हमारा ना पानी ना रोटी ना कुछ नहीं। बच्चा पढ़ाओ, तोड़। सुने, सरकार ने हमारी झुग्गियां तोड़ दी ना मैडम जी, सरकार ने हमारी झुग्गियां तोड़ दी ना। ये हमारे को पक्का मकान बना के देंगे ना, हम उनको झुग्गियां अच्छी लगती थी, पक्का मकान हमारे को बना के दे, नहीं तो ना हमारी टट्टी खा के मर जाए, हमारा गू खा के मर जाए, नहीं तो वो कह रहे हैं कि आप खा के मरे, हमारी टट्टी खा के मरे। कोई रजिस्ट्री के पेपर्स वगैरह है? नहीं है जी, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पहचान। ये जो जगह जहाँ आप रह रहे हैं, क्या आपने खरीदी? मैडम जी नहीं खरीदी नहीं है, पर हमें ये वोट लिस्ट है, हमारे पास वोट बनवा रखी है। ये फूल वालों ने, हम वोट भी डाल के आते हैं फूल वालों को। हमें बोल रहे थे जहाँ आपकी झुग्गियां वही मकान बने। बीजेपी को वोट दिया था? बीजेपी को दिया जी हमने। ये जो उससे में झुग्गी के बदले मकान मिलेगा? नहीं, हमारे झुग्गी मिल जाए वही बहुत है। मकान तो इन्होंने झूठी तसल्ली दी थी, वो मकान का हमारी झुग्गी भी नहीं करने दे रही है हमें। डिलीवरी हमारी लड़की वाली है, रोड पे कभी भी डिलीवरी हो सकती है। मैडम जी बताइए कौन सा इंसाफ है? देखो कैसे पाइप जला ली, देखो। एक मेरा घर वाला पड़ा, वो सामने, उससे बिल्कुल नहीं चले। एक और बंदे को, एक हाथ एक पैर मरा हुआ। कितने लोग रहते हो आप लोग यहाँ पे? यहाँ मैडम जी हम 60-70 से भी ज्यादा है मैडम जी। झुग्गी यहाँ पे से रह रहे हो कितने सालों से? जी हमें 40-45 साल हो गए बेटा, 40-45 साल हो गए। मेरी बेटी जब पैदा हुई थी और मेरे
शादी, वो 20 और 3 साल की हो गई वही मेरी बेटी जिसकी मैंने शादी की है। मैं शादी होकर आई थी बेटा, मेरी 40 साल की उम्र हो गई है। बताइए थोड़ा करना चाहिए। इतने थे दिखाते कब से रह रहे हो? जब से रह रहे अभी दिखा रहे फोटो। लग रहा है बीजेपी ने धोखेबाजी की आपके साथ। धोखेबाजी की है, हमसे धोखेबाजी की है बेटा, बस हमें इंसाफ चाहिए बस। कर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मेरी झूठी परवाह लगा रखी है, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो झुग्गी को सौंपता कर रही। क्या सौंपता करा रेखा गुप्ता ने? तो ये अचानक से ही आ गए? अचानक से कोई नोट एमसीडी वाले नहीं बोल रहा है कि रानी सरसे ने भेजा और रेखा गुप्ता ने भेजा, वो पुलिस वाले बोल रहा है हमें। हाँ जी, ये सीधा नाम ले रहा है कि रेखा गुप्ता ने और रानी सरसे वाले ने भेजा, तब तुम्हारी झुग्गी टूट रही है। हमारा खाली ऑर्डर है, हम ऑर्डर के लिए तोड़ रहे हैं। पुलिस वाले ही भेजे हुए मारकूट के लिए हमारे। क्या लेडीज बोलेगी लेडीज के मारना, मर्द बोलेगा मर्द को बोलना। अभी कपड़े भी फाड़ने को तैयार हो गए थे पुलिस वाले, हमने रोका तो अभी। हाँ, इसलिए मैडम जी हमने खुद का सामान उतार लिया कि सामान निकाल लो, नहीं तुम औरतों को नंगी कर देंगे हम। ऐसा पुलिस वाले बदतमीज लैंग्वेज यूज। हाँ जी, कौन सा पुलिस वाला? ये 2-3 पुलिस वाले यहाँ खड़े बोल रहे हमारे साथ कोई मत बोलना, लठबाजी करेंगे। ये देखो बोल रहे लठबाजी तैयार करेंगे। प्लीज दीदी, बहुत साल हो गए, प्लीज दीदी देखो, छोटे छोटे बच्चे आज से नहीं रह रहे, बड़े बुजुर्ग हमारे आज से नहीं रह रहे, बहुत साल हो गए रह गए। ये देखो ये झुग्गियाँ जब यहाँ थी बहुत पुरानी है, ये 50 साल हो गए। ये देखना लेकिन ऐसे था ये। ये देख कितने छोटे छोटे हम जब से रह रहे हैं यहाँ पे। दुबई का काट है, ये दुबई का काट है, ये पेरिस का काट है, पेरिस। और ये दिल्ली पुलिस का काट है। ये पुलिस वाला धमकी दे रहा, कह रहे हमें ऑर्डर आया आगे से मारने का? हाँ, नहीं कहने तुम सामान नहीं निकालो, तुम्हें औरतों तक को मारेंगे। तो मोहलत वगैरह नहीं दी इन लोगों ने बिल्कुल? सामान निकालने का मौका दे रहा, देख सकते हो। जेई है। देखो मैडम जी, सामान निकालने का मौका भी नहीं दे रहे। देखिए, ये मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ एक बार। ख्याल में जितने भी प्रधान होते हैं हम ढोल बजाते हैं, सब में ढोल बजाते हैं। प्रधान कितने भी हो, जितने प्रधान के पास है हम ढोल उल बजाते हैं सभी के साथ। हम बोलते हमको झुग्गी आपको मकान मिलेंगे, आपको गरीब मार कर रहे। क्या हुआ होना क्या? 20-22 साल हो गए हमें, तो आज ये झुग्गे तोड़ोगे तुम? हैं? ये देखना डंडा मार के क्या कर अभी मारा है, क्या कर अभी मारा है। और किसने मारा है? ये गलत बात है, ये झुग्गी हमारी क्या कर रहे? छोटा बच्चा इसका पैन कार्ड बना बहन हमारा खुद का। छोटे बच्चे हर साल मरते, छोटे नहीं करते, ये हमारी सुनाई भी नहीं कर रहे, हमारे को रोटी भी नहीं नसीब होने दी, ना पानी। मेरा सर ना पटने की तरह हो रहे हैं, हमारे से वोट ले लेते हो। हम गरीब आदमी हैं, हम झुग्गी में रह रहे, किसी का कुछ खा रहे हैं, हमें सरकार उठवा रही है, कोई बात नहीं, पर हमारे को कई जगह तो मिले। इनको ये क्या मिल रहा है? हम गर्मी में हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। बताओ, हम गरीब आदमी, सरकार क्या चाहती है? रेखा गुप्ता बोल रही थी, सुनो मेरी बात, रेखा गुप्ता जी बोल रही थी आखिर हम आदिवासियों के झुग्गी तोड़ रहे हैं, बोल रहे थे ना। हम झुग्गी पेरा बस्ती है, हम ढोल रहा रही है, हम कोई आदिवासी नहीं है जो बांग्लादेश से आ रखे हैं, वो नहीं है, हम पेरा बस्ती है, हम दिल्ली के नागरिक है, हम ढोल उल आधार कार्ड वगैरह है? हाँ है, दिखाओ आधार कार्ड लेके आई। बात नहीं समझ आ रही है। आप ये बताओ, सीएम ने कहा है कि सिर्फ 3 जगह पे एक्शन हुआ है झुग्गियों के ऊपर, तो वो कह रहे फिर इस जगह पे करने का क्या मतलब है? ये आज से थोड़ी रह रहे हैं यहाँ पे। नहीं, उनका ये कहना है कि दिल्ली में जहाँ पर भी है वहाँ पर 3 जगह पे एक्शन हुआ है, वो उससे कह रहे हैं वो चौथी जगह नहीं है, तो फिर ये अभी यहाँ पे करने का क्या मतलब होता है?
उन्होंने फिर ऐसा क्यों बोला है अपने बयान में कि 3 जगह पे एक्शन हुआ ओनली? सिर्फ 3 जगह पे उन्होंने खुद बयान दिए है कि 3 जगह पे एक्शन हुआ है, एक वजीराबाद वाला और ये ओखला वाला और जो क्या नाम है वो फ्लाईओवर के नीचे वाली, ये 3 जगह बोला उन्होंने। ये देखो, ये सबूत कहाँ का दीदी, ये यहाँ का कहाँ का, देखो कितना समय हो गया हमारे को, पूरा हमारी उम्र कट गई, हमारे दादा नाने यहाँ गुजर गए, ये कहाँ के प्रूफ है? देखो बोलो, घर लेके दो। हमारे यहाँ पर आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड सब कुछ बनवा रखे, सब बनवा रखे प्रूफ हमारे पास। ये हमारा राशन कार्ड है, ये पैन कार्ड है, और ये ढोल बजाते हमारे, ये देखो ढोल का काम है। मेरी बहन ज्यादा कर रहे हो, सुनो कोई नहीं, कोई कोठी, कोई घर, कोई 25 गज, कोई 12 गज, हमें भी लेके दो, हम हटा देंगे ये झुग्गी। सारा सबूत यहाँ पे बना हुआ है, तो दिक्कत क्या है? एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। ये करवा रहा है, ये करवा रहा है, ये करवा रहा है, मुंह पर रुमाल ढक जवाब ही नहीं दे रहे, बताया जा रहा है कि ये जेई है। इनसे पूछ रही हूँ कि कोई नोटिस था या कुछ था? पुलिस बुला रहे हैं, आपको उठा उठा के बंद करेंगे। किस जुर्म में? पुलिस वाले बोल रहे हैं। किस जुर्म में? पता नहीं किस जुर्म में, अपना घर का बचा रहा तो हमें बंद करेंगे उठा उठा के। हम पूरी फैमिली को बंद करो, बुला लो, हमें फांसी पे चढ़ाओ। हमने क्या जुल्म करा है? क्या हमें सजा मिल रही है? क्या जुल्म कर रहे हैं पुलिस वालों का, एमसीडी वालों का? हमें बताए ना, कुछ हमें बता भी नहीं रहे, जब इतना जुल्म कर रहे हैं, फिर उस ऊपर से धमकी दे रहे, लेडीज पुलिस बुला रहे हैं। किस पे मारेंगे? कोई हमने चोरी करी, डकैती पहले भी तोड़ा है, पहले भी एक बच्ची हमारी मरी। ए दीदी नोटिस नहीं दिखा रहा हमें। अरे सर एक सेकंड सुनिए, आप जेई है ना सर? इन्हें कोई नोटिस दिया गया था तोड़ने से पहले? धूप बहुत ज्यादा, थोड़ा जल्दी जवाब दीजिए ताकि हम जाएं। मैडम जी ये देखो, ये कोई नोटिस दिया था? नहीं जी नहीं, कोई नहीं। अभी आ गए सीधे, अभी तुरंत ही हम रोटी पानी खा ही रहा था मैडम जी, दोपहर का खाना बना चूल्हे पे पड़ा रहेगा, आप खाना देख सकते हो, ऐसी रोटी पड़ी है हमारी। किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन तो दी होगी ना इन्हें तोड़ने से पहले? तो बताया हमारे को, ये भरा हुआ है बिल बिजली के, ये आधार कार्ड, ये राशन कार्ड जी, इन्होंने ना कोई नोटिस ना कोई बताया। करो आके भाई, कोई हम तुम्हारी झुग्गियां टूटेंगे, आप अपने बच्चों को निकालो, अपना सामान हटालो। बताइए इतने सारे खड़े, किसी ने आके बोला हो? बताओ, हम झूठ ऐसी झुग्गियों में सारे हम झूठ बोल रहे थे। सच जवाब दीजिए ना, हम भी फ्री होके जाएं। कोई नोटिस दिया हो, कहाँ से ऑर्डर मिला है, कुछ तो बताइए, क्योंकि खुद सीएम कहती है कि ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, वो 2-3 जगह का दिया है। कोई जवाब तो दीजिए सर, जल्दी जवाब दीजिए ना। छोटे छोटे बच्चे पहले भी खत्म हो गए थे, अभी इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारी देखिए सामने ये कैमरे पर मैं लगातार पूछ रही हूँ कि एटलीस्ट बता तो दीजिए नोटिस कहाँ से आया था, क्या है, लेकिन मुंह ढक के खड़े हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों तोड़ रहे हो, तोड़ भी रहे हो तो आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो कि यहाँ पर कोई बिजली का बिल ये भरा हुआ है, देखो देखो, ये कितना साल पुराना है, मैं एक दिन से नहीं है मैम, देखो 40-45 साल हो गए, आप इनको देख सकते हो, खुद पढ़ के, हम तो अनपढ़ है, आप खुद पढ़ सकते हो। कोई नोटिस अचानक से एक्शन क्यों लिया जा रहा है? रहे तो इतने सालों से रहे, तो ये 40-50 सालों से रह रहे, अचानक क्यों एक्शन लिया जा रहा है? कोई जवाब बच्चों को पहले भी हमारे 3 बच्चे खत्म हो गए इसी गर्मी में। गरीबों की तोड़ देते हैं, इनकी जेब भरी जाती है, झुग्गियां तोड़ देते हैं। ये गरीबों के बारे में कोई सोचता नहीं, शुरू से लेकर किसी ने कोई सोचा नहीं। दीदी हमारे कोई मरेगा, बताओ इतनी गर्मी में ये आपसे नहीं खड़ा हो जा रहा मैडम, हमारे बच्चे कैसे गुजारा कर लेंगे बताओ? हमारा मरना हो जाएगा। पहले भी 3 बच्चे हमारे खत्म हो गए थे, अगला साल ये जब तोड़ के गए, ऐसी गर्मी में, कोई सर्दी में नहीं आते, कोई बारिश में नहीं आते, कुछ नहीं दिया तब भी नोटिस मैडम जी, तब भी नहीं। देखो मैडम जी कैसे हालत हो रही है, घबराहट हो रही, क्या करे, कहाँ जाए? ये सीधा बता रहे रानिया सरसे वालों ने तोड़ा, बताओ कौन कह रहे हैं? ये इन्होंने बोला, कह ही नहीं रहे कैमरे पर, बोल ही इनके सामने नहीं, हमारे सामने बोला। मैडम जी करने हाल होगा, इन्होंने परेशान कर दिया हमें। इन्होंने नाम दी, दरखास्त दे, बताओ मैडम जी, ऐसे हमारा बच्चा पहले खत्म हुआ था इतनी गर्मी में, ऐसा करना चाहिए ना? कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया,
क्या ही कहा जाए, अधिकारी यहाँ पर हैं लेकिन इस तरीके से बुत बने खड़े हैं कि यहाँ पर इनसे पूछा जा रहा है और कुछ एक शब्द भी ये कहकर राजी नहीं है। क्या कुछ हालात है, अब बहुत, अब खुद यहाँ पर देखिए चुग्गियां वोट लेने के लिए आ जाते हैं बड़ी जल्दी, वोट लेने के लिए तो हमें बोलते वोट दो वोट दो। ये देखो अपनी जगह के चक्कर में देखो देखो क्या सही है भैया, वही दिखा रहे, ये देखो जवाब ही नहीं दे रहे, जवाब ही नहीं दे रहे। ये देखो ये बोल रहे थे, देखो ये देखो पूरा टाइम में उसको 9 महीना लगा हुआ, मैंने मेरी लड़की भी मेरी चक्कर खा के गिर गई। ये और बोल रहे हैं तो मैडम जी हमारे साथ आकर और लेडीज पुलिस बुला रहे हैं हमारे पे। किसने बुला रहे हैं, ऐसा क्या किया? चार्ज करो या झुग्गी नहीं तोड़ने दे रहे, ऐसे बोल रहे हैं। हम कहाँ जाए छोटे छोटे बच्चे लेके अपने, नोटिस में नहीं दिखा रही है। भी बोला था कि औरतों को नंगी करेंगे, अभी ये करेंगे हकीकत। पुलिस वाले ने बोला था, पुलिस वाले ने अभी बुला रहा है ना वो मीडिया वाले, यही लैंग्वेज यूज की थी। नहीं मैं हाँ जी यही लैंग्वेज यूज करी तभी तो मैं बोल रही हूँ नंगा करेंगे औरतों को। हाँ बोला इन्होंने सबने, ये पुलिस वालों ने बोला है कि लेडीज से नहीं हटाएंगे ना, लेडीजों को मारना और इनके कपड़ा फाड़ना। इतनी गंदी लफ्ज बोले, इनके पास माँ बहन नहीं है, बेटी नहीं है क्या इनके पास जो हमें बोल रहा है? हम क्या धंधे वाली औरतें दिख रही है? हमारे क्या बच्चे नहीं है छोटे छोटे? हमारी क्या बेटी नहीं है छोटी छोटी? इतना गंदा बल तो हमें वो कर रही है। हम अनपढ़ है तो क्या हमारी इज्जत नहीं है मैडम जी? हम बगैर इज्जत के हम खाने वाले मैडम जी, हम मांगने खाने वाले। इतना तो अत्याचार मत करो जैसे ये कर रहे हैं। झुग्गी टूट रही है, सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, यहाँ अपने देख देख के खुशी मना रहे हैं कि इनकी अच्छा हुआ झुग्गी टूट रही है। सब लोग हमारी मजाक उड़ा रहे हैं। बच्चों को थप्पड़ मारा है, ये पुलिस वाले ने ढके हुए। हाँ मैंने बोला मैं भैया मैं झुग्गी क्यों तोड़ रहे हो? इन्होंने आते थप्पड़ मारा है। हाँ इन्हें थप्पड़ मारा है पुलिस वालों ने। हमने कुछ नहीं बोला था, हमने खाली बोला झुग्गी तोड़ोगे। जेंट्स पुलिस ने आपको थप्पड़ मारा? हाँ अगर हम बोलते तो मारा इन्होंने। क्या बोला है ना, बड़े बड़े वो ऑफिस बनाएंगे यहाँ पे, इसलिए मैडम उन्हें ये जगह बेची जाएगी, इसलिए हमें ये हटा रहा है और कुछ नहीं है मैडम जी। कोई नोटिस नहीं इन्होंने दिखाया, खाली यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगाएंगे, टेम्पो खड़े करेंगे, प्रॉपर्टी है जो डीलर होते हैं उनके ऑफिस बनाए जाएंगे, इसलिए हमारी झुग्गियाँ उठवा रहे। उनसे रिश्वत मिलेगी, हमारे से गरीबों से नहीं रिश्वत मिल रही, इसलिए मैडम जी उठा रहे। सुन बेटिया, इसी नाले पे ऐसे घूम के जाओ ना, सुभाष नगर मोड़ पे मॉल पे यही नाला है, वहाँ पक्की झुग्गियाँ बेटा। इसी नाले पे यही, और वो 80 गज में जाओ इधर को घूम के, वो भी पक्की झुग्गियाँ, वहाँ ओपन है नाला, यहाँ बंद है बेटा। अब बेटा अब इतने साल हो गए, हम हिंदुस्तान के नागरिक जाएंगे कहाँ? देखिए जब भी एनक्रोचमेंट की कोई खबर मैं करती हूँ तो वहाँ पर 2 से 3 चीज़ें जो मैं आपको लगातार बताती हूँ, 2 से 3 सवाल जो मैं यहाँ पर लगातार उठाती हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि भैया जब इन लोगों ने अतिक्रमण किया है, एनक्रोचमेंट करके ये लोग रह रहे हैं, तो किस बात का नोटिस और किस बात की पहले से जानकारी दी जाए कि ये घर खाली करें। अब सवाल यह है कि जब ये 45 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, 40 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो क्या आप लोग सो रहे होते? तब क्या एमसीडी को ये सब नजर नहीं आता कि ये लोग यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा करके रह रहे हैं? तभी आप इन्हें ना बसने देते। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सीधे तौर पर सरकारों से मेरा सवाल है कि आपने खुद देखा, कैमरे पर दिखाया हमने, इनके पास राशन कार्ड, इनके पास वोटर आईडी कार्ड, इनके पास BSES का कनेक्शन। कैसे भैया? अगर ये यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं, ये लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, तो फिर ये प्रूफ कैसे बना दिया आपने? ये तो सारे सरकारी दस्तावेज है ना, तो फिर यहाँ पर किसकी गलती है? इनकी गलती है, सरकार की गलती है, डिपार्टमेंट्स की गलती है। और फिर आप कहते हैं कि आखिर यहाँ पर इन लोगों के लिए हम सिंपैथी क्यों दिखा रहे हैं? हम किसी के लिए सिंपैथी नहीं दिखा रहे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का घर जो यहाँ पर 40-50 सालों से रह रहा है, अचानक से आप आकर आप उस पर बुलडोजर चला देंगे, लोग यहाँ पर बेहोश हो रहे हैं, अधिकारी यहाँ पर मुंह ढक कर खड़े हैं, जवाब मांग रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हो भैया? अगर आप सही हो, किसके ऑर्डर पर आप तोड़ रहे हो बताओ ना कैमरे पर। ऑफ कैमरा तो आप औरतों को गालियां दे रहे हो, जैसा कि औरतें आरोप लगा रही है। मैं यहाँ पर कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन इन्होंने कैमरे पर बताया कि इन्हें कैसी लैंग्वेज में बात करी जा रही है, इनके साथ क्या कुछ कहा जा रहा है, तो आप कैमरे पर बोलिए ना। ये सब किसके ऑर्डर पर ये सब कुछ आप कर रहे हैं? अब यहाँ पर 2-3 सवाल, इनका जवाब आप भी जरूर दीजिएगा। और बहुत सारे लोग जो हमें कहते हैं कि हम कोई सिंपैथी इनके लिए दिखा रहे हैं, तो भैया हम कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहे, हमारा काम है दोनों पक्ष रखना। अब ये जो रोते बिलखते लोग हम यहाँ पर मौजूद हैं, इनके पास मौजूद है, इनके दर्द को हम समझ सकते हैं। आप सिर्फ कैमरे पर खबर को देख रहे हैं, इस वजह से आप ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते। आप यहाँ पर ये देखिए, कैमरामैन से कहूंगे आप घुमाइए एक बार कैमरा। ये थोड़ी देर पहले इनके घर होते थे जहाँ पर ये लोग रहते थे, खाते थे, आशियाना होता था जहाँ पर ये परिवार के साथ बैठा करते होंगे, लेकिन अब कुछ ही मिनटों में इनका ये आशियाना यहाँ पर उजड़ा हुआ नजर आ रहा है। इनके ऊपर क्या बीत रही होगी मैं शब्दों में यहाँ पर नहीं बता पाऊंगी, लेकिन सवाल वही है कि जब 40-45 सालों से ये लोग कब्जा करके रह रहे तो पहले क्यों नहीं आपको याद आया? अब
अचानक से ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर हर जगह आपको अतिक्रमण हटाने की याद आ गई है? इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।